जय हिंद दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूँ प्रैक्टिस सेट 1। ये प्रैक्टिस सेट 2 है। इससे पहले मैंने एक अपलोड कर रखा है जिनमें 30 ऑब्जेक्टिव जो था MQ सीट था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था NTPC और ग्रुप डी के लिए। ठीक है, तो आशा करते हैं वो वीडियो आप लोग देख लेंगे, जरूर सब्सक्राइब किए होंगे, लाइक किए होंगे, सब्सक्राइब किए होंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ वो है अब 40 ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, जिनमें से 20 ऑब्जेक्टिव रहेगा GK GS से, GK बेस्ड रहेगा, और जो 20 रहेगा वो भी GK लेकिन वो साइंस रहेगा। ये बाकी जो है अदर सब चीज़ से मिला कर। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल है आपके पास, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ठीक है, तो आप इसे गैस कीजिए, नोट डाउन अपने मन से कीजिए और फिर देखिए सही आंसर क्या आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके सामने है डी, तिब्बत का पठार। अगला है SS तारापुर समिति का संबंध किससे है? तो SS तारापुर का समिति का संबंध किससे है? तो आशा है कि आप मन में सोच लिए होंगे। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा रुपये की पूंजी खाते पर परिवर्तनीय के लिए। ठीक है, चलते अगला सवाल। 3 नंबर सवाल है। 3 नंबर सवाल है कि संसद के दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में यदि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा करें ना? ये बोल रहा है कौन सी कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अगर नहीं रहे तो उस दिन कौन करेगा? तो इसका क्या होगा? तो ऐसा आप लोग सोच लिए होंगे। चलिए, इसका सही आंसर आपके सामने दे रहे हैं। इसका हो जाएगा राज्यसभा के सभापति। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। नोट भी हम लिख दिए हैं, देखिए नोट। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता क्योंकि वह संसद के किसी भी सदस्य का सदस्य नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगला सवाल की ओर। चलिए, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा है? ठीक है, तो कौन सा कंटेनर पोर्ट हो जाएगा? चलिए, आप लोग सोच लिए होंगे। चलिए, इसका सही आंसर बताता हूं, जवाहरलाल नेहरू पत्तन। ठीक है, अगला सवाल, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्स SAARC इसका सदस्य देश नहीं है। तो आशा है कि आप सोच लिए होंगे। चलिए, इसका सवाल क्या है? इसका सवाल जो आपके सामने सार्क का सदस्य नहीं है तो ये हो जाएगा आपका म्यांमार। ठीक है, बाकी मालदीव, अफगानिस्तान, नेपाल सब है, ये नहीं है। अगला 6 नंबर, टोपड़ा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? है ना, टोपड़ा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? तो सोच लिए होंगे। चलिए, इसका सही आंसर बता दूं, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, 7 नंबर सवाल है, ट्रिम्स का पूरा नाम बताइए। चलिए, सोच लिए। चलिए, इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर होगा ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ठीक है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ओके, अगला, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह का फेफड़े के रूप में जाना जाता है? चलिए, बहुत हल्का है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमेजन, वर्षा का। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के संदर्भ में कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? बाकी 3 सही है, एक सही नहीं है। तो इसका सही क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका आंसर आप पढ़ लीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1912 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था, है ना? ये गलत बात है ना। चलिए, 10 नंबर, विचित्र नाटक किस सिख गुरु की आत्मकथा है? फटाफट, चलिए आंसर बता दें। चलिए, ये होगा गुरु गोविंद सिंह। मुंबई के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में बॉन्ड दर्ज कराने वाला प्रदेश का पहला नगर निगम कौन सा था? तो कौन सा नहीं था? जल्दी से पता है, फटाफट। चलिए, मैं बता दूं, ये हो जाएगा इंदौर नगर निगम। कौन सा होगा? इंदौर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन उल्लेखित संरक्षित प्रजातियों से सुमेलित नहीं है? मतलब कौन है, मतलब कौन से अभ्यारण्य में कौन सा है? जिम कार्बेट में बाघ, केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य में शेर, काजीरंगा में गंडा, पेरियार में हाथी। तो आपको बताना है इसमें से कौन सही नहीं है। ठीक
ठीक है, तो ये आज आपका आंसर हो जाएगा केवलादेव, है ना। चलिए नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था के समन्वय के लिए एक शीर्ष संस्था के रूप में की गई? फटाफट आंसर बताइए आप। हाँ ठीक है, कमेंट जरूर कीजिए। ये हो जाएगा नाबार्ड। कौन हो जाएगा? नाबार्ड। चलते अगला सवाल, मत्स्य उत्पादन के प्रसिद्ध क्षेत्र डागर, बैंक तथा ग्रेट फिशर निम्नलिखित में कहाँ है? मत्स्य उत्पादन के मामले में एक है डाकर बैंक, एक है ग्रेट फिशर। ये कहाँ है? कहाँ है ये? चलिए बता दूं, ये हो जाएगा आपका उत्तरी सागर में। ठीक है, चलते हैं। स्वराज पार्टी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत बात है, गलत है, असत्य है? तो इसका सही आंसर आपके सामने है, आप पहले बताइए, मन में सोचिए। चलिए इसका सही आंसर आपके सामने है, पता चल गया होगा। केंद्रीय विधान परिषद में इस पार्टी के वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए, तो ये सही नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगला सवाल। 16 आल्हा उदल संबंधित है ना। आल्हा उदल, ठीक है, ये किसे संबंधित है? महोबा से। किसे है? महोबा से। ठीक है, महोबा। ओके, अगला सवाल है 17 नंबर, कोरल रीफ को महासागर का उष्णकटिबंधीय वन क्यों कहा जाता है? एक कोरल रीफ है ना, तो महासागर का उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो इसका आप लोग आंसर बताइए। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपके सामने है सी। कौन क्या हो जाएगा? सी। आप गौर से देखिए सी में क्या है। ठीक है, सी कहता है कोरल रीफ कई प्राणियों और प्रजातियों का समर्थन करता है और उस अर्थ में बहुत संबंध है। ठीक है, चलते 18 नंबर, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संसद को राज्य सूची के विषय के संदर्भ में विधि बनाने की शक्ति मिलती है? कौन सी शक्ति मिलती है, किसके कारण से? चलिए बताते हैं, ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 249। ठीक, अगला सवाल है, फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को कब लागू? फेमा है ना, ये विदेशी मुद्रा प्रबंधन है, इसको कब लागू किया गया था? फटाफट चलिए आंसर बता दूं, ये हो जाएगा आपका 2000 में। और लास्ट है जीके जीएस का, जीके का आइसोथर्म निम्नलिखित में से कौन सी रेखा कहलाती है? आइसोथर्म कौन सी रेखा कहलाती है? चलिए ऐसा आप लोग ध्यान दिए होंगे बात को, क्या बोल रहे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मानचित्र पर समान तापमान के स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखा। मानचित्र है ना, समान तापमान के स्थानों मिलाते हुए खींची गई रेखा। ठीक है, चलते हैं। आप कुल मिला के ये 20 हो गया जीएस का। आप चलते हैं 20 क्वेश्चन जनरल साइंस का। ठीक है, तो पहला है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन अग्नाशय से स्रावित नहीं होता है? किससे नहीं होता है? चलिए आंसर बता दूं, ये आपका आंसर हो जाएगा वेसोप्रोसिन। वेसोप्रोसिन क्या हो जाएगा? वेसोप्रोसिन। ठीक, अगला सवाल है, कौन से वे 2 ग्रह है जिसका सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमा विपरीत दिशा में? 2 ग्रह ऐसा है जो सूर्य की जो परिक्रमा सभी एक साइड से घूमते हैं, जबकि वो उल्टा साइड से घूमते हैं। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? फटाफट ध्यान दीजिए। हाँ चलिए मैं बता दूं, ये हो जाएगा आपका शुक्र और वरुण ग्रह। चलते हैं 3 नंबर सवाल, कहता है किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। मान लो कि हम आईने के सामने खड़े हैं तो हमको पूरा प्रतिबिंब दिखाई देना चाहिए। ये किस में हो जाएगा? जल्दी से, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, यानी व्यक्ति की ऊंचाई का आधा भी होगा ना तो भी क्या होगा? उसको पूरा प्रतिबिंब दिखाई दे देगा। ठीक है, 4 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? ग्लूकोज को एथेनॉल में बदलता है। ठीक है, कौन करता है? चलिए हो गया, चलिए हो जाएगा जाइमेज। क्या हो जाएगा? जाइमेज। 5 नंबर सवाल है, ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन। ये तो बहुत हल्का है, आप लोग सब जानते होंगे। क्या हो जाएगा? फटाफट जल्दी बताइए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका
क्या हो जाएगा? केपलर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन है, मनुष्य की आंखें किसी वस्तु का प्रतीक बनाती है, बताइए कहाँ बनाती है? ये तो आप सब जानते होंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए फटाफट। चलिए बता दूं, ये हो जाएगा आपका रेटिना। कहाँ पे? रेटिना पे। अगला सवाल है 7 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कार्य एंजाइम से संबंधित है? एंजाइम कौन सा कार्य करता है? कौन सा करता है? चलिए बता दूं, ये होगा आपका, यह जैव उत्प्रेरक है जो शरीर में होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं में सहायता करता है। ठीक, चलते हैं 8 में, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके मतलब प्रकाश का रंग किस कारण से निर्धारित होता है? फटाफट चलिए बता दूं, ये हो जाएगा आपका तरंग दैर्घ्य पर। किस पर? तरंग दैर्घ्य पर, है ना। चलिए 9 नंबर सवाल कहता है कि कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में फ्रैंकर्स किस नाम से जाना जाते हैं? कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में फ्रैंकर्स है, क्रैंकर्स। ठीक है, तो ये आपको बताना है, तो आप बताइए। चलिए हो गया, मैं बता दूँ, ये हो जाएगा ब्लैक हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स। 10 नंबर, समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? समुद्र में जानते हैं ना, खारा जल होता है, उस जल को एकदम शुद्ध बनाना है तो किस में बदलते हैं? फटाफट चलिए बता दूं, ये हो जाएगा आपका उत्क्रम परासरण। कौन सा है? उत्क्रम परासरण। अगला है, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न से किसके द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है? अगर मान लो वायुमंडल पूरी तरह से क्या है? प्रदूषित है, उसको कैसे ठीक करेंगे? ठीक है, तो किसके माध्यम से कर सकते हैं? जी हाँ, कौन से? वर्षा। ठीक, वर्षा से। चलिए 12 नंबर सवाल है, निम्नलिखित गैस मिश्रणों में कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त होता है? बहुत ही अच्छा सवाल है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? हाँ चलिए, ये हो जाएगा ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। चलते हैं, पता है कि यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइलें क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? चलिए इसको क्या कहते हैं? कुकीज। क्या कहते हैं? कुकीज। पता है, वैक्सीन सॉफ्टवेयर का प्रयोग निम्नलिखित में किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? ठीक है, इसलिए किया जाता है वैक्सीन से वायरस। किससे? वायरस। चलते अगला सवाल, निम्न में से कौन सा मानव रक्त को श्वेत रक्त कणिका नहीं है? मानव रक्त की श्वेत रक्त कणिका नहीं है, तो हो जाएगा ये आपका जेंथोफिल। क्या हो जाएगा? जेंथोफिल। ग्रीन मूलर संबंधित है, मलर लिखा है, मूलर होगा, ग्रीन मूलर संबंधित है, किससे संबंधित है? ठीक है, किससे है? ये आ होगा ध्वनि प्रदूषण से। ठीक, चलते हैं 17 नंबर की ओर। पता, निम्नलिखित में किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? किसकी मात्रा अम्ल वर्षा सबसे अधिक? अम्ल वर्षा में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? क्या हो जाएगा ये? H2SO4। साइबर लॉ की शब्दावली में डॉस का अर्थ क्या होता है? यानी कि DOS का फुल फॉर्म बताना है, तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ए नंबर, डिनायल ऑफ सर्विस। चलते हैं अगला सवाल, जैव उपचारण से तात्पर्य है? जैव उपचारण से क्या तात्पर्य है? तो ये हो जाएगा जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थ का निष्कासन, है ना। ये जीवो हमारे पर्यावरण में बहुत ऐसा विषैला पदार्थ है जो कौन खपत करता है? ये जीवों द्वारा, जीव जो छोटे मोटे जीव। और लास्ट है 20 नंबर, DNA में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल से नहीं बनता? अमीनो अम्ल से नहीं बनता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा टायरोसिन। क्या हो जाएगा? टायरोसिन। तो गाइज मैंने कुल मिला के 20 क्वेश्चन का डिस्कस किया, ऑब्जेक्टिव मॉक टेस्ट लगा रखा ताकि आप लोग अपने आप को जज कर सके कि आप कितना पढ़े हैं और कितना मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप इनमें से 40 में से अगर 30 प्लस लाते हैं तो समझिए कि आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा है। अगर 30 में से कम आते हैं तो आप समझिए कि आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लेबर करना पड़ेगा, तभी जाके कुछ संभव है। तो इसी तरह से मिलते रहिए, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।